जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं कि इतिहास हमने शुरू कर दिया है और इसमें पहला वीडियो हमने डाला है। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी जाकर के इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। नहीं तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बगैर वीडियो देखे आए हैं और इसको पढ़ना चाहते हैं तो मत देखिए, पहले वीडियो देख लीजिए। तो आज हम लोग इतिहास का जो फर्स्ट वीडियो बनाया है उसी से रिलेटेड आज 50 MCQs लेकर आए हैं, जो आधारित है प्रागैतिहासिक काल के ऊपर, प्री हिस्टोरिक पीरियड के ऊपर। प्री हिस्टोरिक पीरियड के ऊपर ये आधारित है। इसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नव्यपाषाण काल से संबंधित MCQs को देखेंगे, प्लस इतिहास के पिता कौन है, उन्हें इतिहास का पिता किसने कहा, क्यों कहा, इन सब से आधारित हम 50 MCQs पूछे ये इसमें वर्णन करेंगे, हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से है ऐसे क्वेश्चंस को लिया गया है जो कहीं ना कहीं SSC, बैंकिंग, डिफेंस, टीचिंग और स्टेट PCS में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन से। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर। प्रागैतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रागैतिहासिक काल क्या था। वैसा काल जिसमें किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाए तो सिर्फ पत्थर के औजार वगैरह यहाँ पे मिले हैं। लिखित कोई भी यहाँ का सामग्री या लेखन का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अब इस आधार पे देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है, तो जहां अभी लिखित है उसको काट दीजिए ऑप्शन। लिखित इतिहास का काल गलत बात। शिलालेख मतलब शिला पे लिखा हुआ, जब लिपि का ही विकास नहीं हुआ तो शिला पर मतलब चट्टानों पर लिखेगा कैसे, तो ये गलत हो जाएगा। मध्यकाल भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा लिपि के विकास, आविष्कार के पूर्व का काल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? तो बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा जी? सी आंसर होगा। गुड, बहुत अच्छा। पुरातात्विक अवशेष के आधार पर। अभी हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं होता, ना साहित्य है और नहीं, क्योंकि तांबा का भी खोज नहीं हुआ था, ताम्रपत्र की सवाल ही नहीं उठती है। सिक्के भी प्रचलन में नहीं था, वस्तु विनिमय था उस समय, तो भी नहीं था। ये पुरातात्विक अवशेष, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा, शानदार आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को? इसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में। कल हम वीडियो में 3 ही भाग तक गए थे, एक भाग और बचा हुआ था ताम्रपाषाण काल। उस काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी काल के अंतर्गत आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये 4 काल कौन कौन से हैं? तो एक होगा पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एक नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, और एक हो जाएगा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। भैया माफ करना, राइटिंग थोड़ा अच्छा बन नहीं रहा है क्योंकि लिखा हुआ उधर का प्रैक्टिस है और लिख रहा हूं मैं इधर से, ठीक है। तो ये 4 काल है प्रागैतिहासिक के अंतर्गत। 4 काल आते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण युग का सबसे प्राचीन चरण क्या था? सबसे पहला पाषाण युग का सबसे प्राचीन चरण बताइए। 4 अभी युग हमने बताया, तो क्या आंसर होगा बताइए? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। पुरापाषाण काल। बहुत अच्छा, शानदार। पुरापाषाण काल का एक आध खासियत बता दीजिए, क्या था?
यहाँ जो औजार थे वो मोटे मतलब बड़े बड़े चट्टानों का मतलब पत्थर का बनाया गया था, मतलब औजारों का आकार बड़ा था। और भूथर के मतलब है कि उतना शार्प नहीं था, लेकिन मध्य पाषाण काल में जब आया तो वो चट्टाने के वो औजार जो है कैसा हो गया, छोटा और धारदार हो गया, है ना। और वही जब चल जाएंगे नवपाषाण काल में तो वो जो औजार है वो पॉलिश किया हुआ रहेगा। कैसा रहेगा? पॉलिश किया हुआ। नवपाषाण काल में पॉलिश का चमकदार एकदम धारदार औजार रहेंगे। तो इसका प्राचीन चरण सबसे क्या हो जाएगा बाबू? पूरा पाषाण काल। क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। बहुत अच्छा, शानदार, बहुत अच्छा आप लोग मेहनत किए हैं। पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है? तो कृषि तो नवपाषाण काल में आया। पशुपालन हालांकि मध्य पाषाण में आ गया था, कुत्ता को डोमेस्टिकेट किए थे। शिकार और भोजन संग्रह करना ये था ना। अस्थायी निवास कब आता है? नवपाषाण काल में। कब आता है? नवपाषाण काल में क्या आता है? अस्थायी निवास, एक जगह पे रहना शुरू कर देते हैं लोग। क्योंकि कृषि का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हो जाने से लोग एक जगह पे रहना शुरू कर दिए। हमको लगता है वीडियो लंबी हो गई, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, तो 50 क्वेश्चंस हैं। पूरा पाषाण काल में मानव किस प्रकार के औजार का प्रयोग करता था? पॉलिश किया हुआ करता था क्या जी? नहीं, पॉलिश किया हुआ कब बोले थे? नवपाषाण काल में। कब बोले? नवपाषाण काल में। तांबा का यूज हुआ ताम्रपाषाण काल में। कब? ताम्रपाषाण काल में। पाषाण काल में। लोहा का जो आविष्कार हुआ वो आपका कहा जाए वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में। कब हुआ? उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में लगभग 600 शताब्दी ईसा पूर्व ये लोहा का आविष्कार माना जाता है। यहाँ था अपरिष्कृत पत्थर के औजार। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूरा पाषाण कालीन स्थल नहीं है, मतलब पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन नहीं है? तो हमने पढ़ाए थे, भीमबेटका भी है वहां का, सोन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी। ये हड़प्पा जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक काल का है। कब का है? प्रोटो हिस्टोरिक काल का। प्रोटो हिस्टोरिक मतलब क्या बोलते हैं इसको? अर्ध ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? अर्ध ऐतिहासिक काल की ये बात है। अर्ध ऐतिहासिक काल में ही हड़प्पा आता है। हड़प्पा जो है ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत भी उसको मान सकते हैं। तो इसका बताइए करेक्ट आंसर को क्या हो जाएगा? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल की क्या पहचान है? बोलिए इसका आंसर आप बताइए। टॉपी मास्टर बोलिए क्या होगा? बड़े पत्थर का औजार होगा क्या जी? ये करेक्ट हो सकता है। बड़ा पत्थर कब होगा बताइए आप लोग? बड़ा पत्थर का पूरा पाषाण काल में। और धातु के औजार का? धातु तो नवपाषाण में नहीं, ताम्रपाषाण में एगो तांबा सिर्फ हुआ था, ये तो होगा नहीं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण या कृषि उपकरण क्या होगा? कृषि तो हुआ था नवपाषाण काल में, तो ये हो जाएगा सूक्ष्म पाषाण उपकरण। और सूक्ष्म पाषाण उपकरण को ही क्या कहा गया? माइक्रोलिथ्स। क्या कहा गया? माइक्रोलिथ। पत्थर के छोटे छोटे तेज धार वाले औजार को ही क्या कहते थे? माइक्रोलिथ। और ये बात है कब का? मध्य पाषाण काल का। कब की बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, मध्य पाषाण काल में मानव का प्रमुख कार्य क्या था? बताइए। मध्य पाषाण क्या करते थे ये? देखिए, केवल शिकार तो नहीं होगा, केवल शिकार हो जाएगा पूरा पाषाण काल में, कृषि नवपाषाण काल में, अब व्यापार हो जाएगा ताम्रपाषाण काल या अर्ध ऐतिहासिक काल। हड़प्पा कालीन सभ्यता जब पढ़ेंगे तो उसमें व्यापार की शुरुआत हुई थी। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा शिकार व प्रारंभिक पशुपालन। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरे सेटिस्फाइड हैं? अच्छा ठीक है जी, गुड। नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? नवपाषाण काल के बारे में बताइए। आग की खोज,
तो बताइए आप ही लोग बताइए आग का खोज कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ। पहिए या चक्का का आविष्कार कब हुआ? ये भी पूरा पाषाण काल में ही है। कब? पूरा पाषाण काल में। पाषाण काल। ये भी पत्थर का पहले बनाया गया और पत्थर के बाद फिर लकड़ी का उसे बनाया गया। कृषि का शुरुआत हुआ था। यस, कृषि का शुरुआत कब हुआ? नवपाषाण काल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेखन कला का विकास हुआ हड़प्पा कालीन सभ्यता में, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। क्यों भाई? बताए थे अभी तो पढ़ाया नहीं। हड़प्पा कालीन में कैसा लिपि है? तो पिक्टोग्राफिक। हालांकि कल बताए थे कैसा पिक्टोग्राफिक, ठीक है, पिक्चर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट अप करते हैं। नवपाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था? घुमंतु था, अर्ध घुमंतु था, अस्थायी जीवन था, वनवासी था? नहीं जी, आंसर होगा अस्थायी जीवन। जब से कृषि का शुरुआत हुआ नवपाषाण काल में, तो लोग एक समूह में रहना शुरू कर दिया। वो भी कहाँ? नदी के किनारे। और नदी के किनारे रहने का मुख्य कारण यह है कि नदी से जल मिल रहा है, खाना मिल रहा है, उसी के किनारे बस रहे हैं, तो खेती भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए आज भी देखेंगे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो कहीं ना कहीं कोई नदी के किनारे है। बस अगर पटना देख लीजिए, कौन नदी के किनारे? यमुना नदी। और हाँ गंगा, हाँ गंगा नदी। कौन नदी? गंगा। यमुना कौन नदी? पटना गंगा नदी। कौन? यमुना नदी के किनारे और कौन सा है? दिल्ली। सबसे दिल्ली दिलवाले का वही हो जाएगा। चलिए, नवपाषाण काल के औजार कैसे थे? धातु के। बोलो, धातु के। धातु कैसे हो जाएगा? चिकने और पॉलिश किए। चिकना और पॉलिश किया हुआ, एकदम धार वाला की भोथा? धार वाला। अच्छा, घर में चिलोहिया भोथर हो जाता का पत्थर पर लगा रखो के करते क्या? बजा लेते हैं। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमुख नवपाषाण स्थल बताइए। स्थल तो क्या हो जाएगा? ये तो भीमबेटका किसका है जी? पूरा पाषाण काल का। किसका है? इसका है मेहरगढ़। क्या है? अरे मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? अरे बोलो, पाकिस्तान में। क्या हो जाएगा जी? पाकिस्तान। कृषि के साथ साथ नवपाषाण काल में कौन सा कार्य विकास हुआ? क्या युद्ध हुआ? नहीं। मिट्टी के बर्तन? यस, मिट्टी के बर्तन भी बनाया। चूंकि कृषि तो हो गया, तो खाना काची बनाए पता ही है कि इसमें मिट्टी के बर्तन बनाएगा, मृत भांड बनाएगा, और मिट्टी के बर्तन में ही क्या बनाएगा? खाना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रागैतिहासिक मानव आग का प्रयोग किस काल में करने लगे थे? मतलब किस काल में? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा शानदार, आप लोग आंसर मार रहे हैं। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में? बोलिए, भीमबेटका कहाँ है जी? मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा शानदार, आप लोग पढ़ के आए, आज गर्दा छोड़ा दिए आप लोग। वाह जी वाह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। अरे आप लोग भी कमेंट कीजिए भाई आंसर। प्रागैतिहासिक काल में मानव किस प्रकार के आवास में रहता? प्रागैतिहासिक काल की बात हो रहा, सबसे पुराना का। बोलो किसमें? मकान में था? नहीं। झोपड़ी? नहीं। गुफा? किला में? काची किला तो है ये नहीं के। क्या हो जाएगा? गुफा। गुफाओं में। तो करेक्ट आंसर है गुफा का अंग्रेजी में बोलते हैं केव। क्या बोलते हैं? केव। नवपाषाण काल में सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? किसको? कुत्ता। ऐसे बोल रहे हो जी, हमको नहीं बोल रहे हो तुम लोग। इसका आंसर होगा क्या? कुत्ता। क्या हो जाएगा? इतिहास का जनक किसको कहते हैं? Who is called the father of history? हेरोडोटस। वाह, एकदम करेक्ट आंसर। अच्छा, एक और क्वेश्चन मत आगे देते हैं। हेरोडोटस कहाँ के थे? जो यूनान। लो भी ले सब। हेरोडोटस यूनान के थे।
यूनान के थे। कब का? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। अरे राइटिंग में नहीं मान रहा यार, हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हेरोडोटस को इतिहास का जनक किसने कहा? सिसरो। तो क्या हो जाएगा? सिसरो। क्या हो जाएगा? सिसरो। बहुत अच्छा, शानदार, पढ़ के आए हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है जी? बोलिए। युद्ध जीतने के कारण, साम्राज्य बनाने के कारण, इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने के कारण। हालांकि लिखे भी ऐसे युद्ध में, सॉरी इसमें किसके किसके बीच का युद्ध हुआ था बताइए? फ्रांस और हम भूल गए हैं अभी। ठीक है, तो ये जो है इतिहास क्रमबद्ध रूप में लिखने के कारण, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हेरोडोटस की प्रसिद्ध रचना क्या थी? बोलिए। अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। कल पढ़ाए थे, बोलो। इंडिका किसने लिखा था? इंडिका। अब कहता है इंडिका। इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के काल की बात है। इंडिका भूगोल में किसने लिखा? आंसर क्या होगा? हिस्टोरियंस। ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन दाग रहे हैं, बताओ इंडिका किसने लिखा? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। पगला, चंद्रगुप्त मौर्य के ससुराल से आया था वो आदमी। मेगास्थनीज। हाँ, वाह रे वाह, शानदार, ये तो कमाल कर दिए जी। मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। यही आदमी है जो लिखा था इंडिका। अच्छा, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णु शर्मा, उसी को बोलते हैं, है ना? अच्छा, अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन है? राजनीतिक शास्त्र का, पॉलिटिक्स के बारे में, प्रशासन कैसे चलाएंगे इसके बारे में है। तो राजनीति कैसे ही फालतू में दे दिया ऑप्शन में। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल में लेखन का ज्ञान था कि नहीं था? कहता था, नहीं था, सीमित था, बिल्कुल नहीं था। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा, और तो गर्दा छुड़ाई ले आप लोग। पाषाण युग का नाम किस आधार पर पड़ा है बताइए? जीवन। औजार के आधार पर। किसके आधार पर? औजार क्या चीज का था? पत्थर का। पत्थर ठीक लिखल है जी। यस। यही पत्थर स्टोन का। क्या चीज का? औजार के आधार पर। नवपाषाण काल में सामाजिक जीवन कैसा था बताइए? व्यक्तिगत था? नहीं। युद्ध प्रिय था? अस्थिर था? लोग समूह में रहना शुरू कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अरे मजा आ रहा है पढ़े में जी? कमेंट जरा कर दो। मेहरगढ़ स्थल कहाँ है जी? बोलिए आप लोग। कहाँ है? पाकिस्तान। यही बेहूद है ना, यही पाकिस्तान। कृषि की शुरुआत से मानव जीवन में क्या परिवर्तन आया? अस्थायी बस्तियों बने। खाना बदोश। तो ये तो गलत बात। युद्ध बढ़ा नहीं, लोग अस्थायी बस्तियों में, मतलब लोगों के लिए अस्थायी बस्तियां बन गया। मतलब गांव धीरे धीरे विकास हो गया। लोग एक जगह पे रहना सीख गए, एक दूसरे को सहयोग करना सीख गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? बोलो। नवपाषाण के। हाँ, नवपाषाण क्रांति। गुड, बहुत अच्छा। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। आप दिल जीत लिए, वाह रे वाह। नवपाषाण, मध्यपाषाण काल में मानव ने किस कला का विकास किया था? मध्यपाषाण की बात है, देखो कौन कला था? लेखन, मूर्ति, चित्रकला। था क्या हो जाएगा? चित्रकला। चित्रकला कहाँ से? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ? अरे वाह जी, सब याद है। चित्रकला भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ? भारत के मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ? भोपाल में। वाह रे वाह, आप लोग तो एकदम दिमाग दम काम कर रहा। वाईफाई जैसा वो कौन वाला वाईफाई? फाइबर वाला, एयर फाइबर वाला।
भीमबेटका गुफाओं में किस प्रकार की चित्रकला मिला था? बोलो। शिकार लोग क्या करते थे उस समय? जनरली शिकार किया करते थे, तो उसी का तो चित्र बनाएंगे। जैसे बोलचाल है, ये नहीं है, बोलचाली की भाषा नहीं है, तब सपोज दैट हम लोग 3 आदमी रह रहे थे, दोनों ओने चल गया तो हम चित्र बना देंगे, एगो गाय के या सॉरी घोड़ा, एकदम हिरन के चित्र बना दिए, और हिरन का चित्र बना के अगर तीर छाप दिए कि हम वो हिरन के शिकार करे ओने जा रहे हैं, तो उधर से आदमी आएगा तो देखेगा अच्छा वो हिरन बनाया है, वो शिकार करे ओने गया है, इसके मतलब। तो लोग इसी तरह से कभी कभार बातचीत किया करते होंगे, ऐसा हो सकता है। तो क्या होगा? शिकार का दृश्य। बस 20 को क्वेश्चन और बचल है, तो धैर्य पूर्वक बने रहिए। नवपाषाण काल में मानव ने किस धातु का प्रयोग शुरू किया था? बोलो। तांबा। कोई धातु नहीं था। ताम्रपाषाण काल में धातु, पहला धातु तांबा आया, और तांबा में टीन मिला के क्या बनाया गया? उसको बोलते हैं तांबा में टीन मिला के ब्रॉन्ज। हाँ, कांच से क्या बनाया गया? कांच से। अरे हंसता जी, कभी कभी दिमाग वो तो हम लोग है, हम भुला जाते हैं। क्या बनाया था? कांच। पॉलिश किए हुए औजार किस काल में? बताओ, इसका आंसर हम ना बोलेंगे, बताइए आप लोग क्या होगा? हंस क्यों रहे? आंसर बोलिए। नवपाषाण काल में। वाह, ये तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिमाग तो है ही, लग रहा है। प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा चरण कौन है? तो सबसे लंबा चरण पूरा पाषाण काल सबसे लंबा दिन चला होगा ना जी। सबसे पहले का बहुत दिन चला होगा, तो ये हो जाएगा पूरा पाषाण काल, एक नहीं पूरे पाषाण काल। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले किसका उपयोग किया? धातु, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी। अरे यही हो जाएगा पत्थर, स्टोन का। नवपाषाण काल में किस फसल की खेती प्रारंभ हुआ? बोलो जी। देखो, गेहूं जौ पहले हो गया, गेहूं जौ पहले, कपास भी पढ़े तो कपास बाद में आया, पहले खाए वाला व्यवस्था करेंगे ताने पहने वाला, ठीक है, तो वो हो जाएगा गेहूं। पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था? पूरा पाषाण काल की बात है, सबसे पहले का क्या खाते थे लोग? बताओ। कंदमूल, यही ना खाते होंगे जी। पहला ही वाला जीवन ठीक था का? बड़ी बड़ी टेंशन रखिया, हुआ जंगल में करते खाते और बड़ा रहते। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में कौन सा विज्ञान सहायक है? बोलो। पुरातत्व। ये गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। आर्कोलॉजी। हेरोडोटस किस देश का निवासी था? ये आंसर आपको बताइए। कौन सा? दम अनुसार क्वेश्चन दाग रहे हैं, तुरंत आंसर भान निकाल रहा। बी। अच्छा, कौन शताब्दी के? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। वाह। हेरोडोटस का संबंध किस काल से है? लो, किस काल से है? हाँ, तो लगा दिए जी। प्राचीन। किस काल से होगा? मध्यकाल होगा नहीं, उत्तर आधुनिक होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? प्राचीन काल। अरे 5वीं शताब्दी आ रहा है ना जी, ईसा पूर्व जी, तो कौन का? अगर तो उत्तर वैदिक काल देता तो वो करेक्ट आंसर होता। उत्तर वैदिक काल होता वो भी करेक्ट आंसर। अब तो समझ में नहीं उत्तर वैदिक क्या होता, धीरे धीरे जैसे आगे पढ़ाएंगे समझ में आएगा कि अच्छा करो उत्तर वैदिक काल कहते हैं। बस खाली जैसे पढ़ा रहे हैं एकदम सीरियल वाइज पढ़ते जाइए, धनाधन दिमाग में घुसेगा सनासन। नवपाषाण काल में मानव ने किस धातु का निर्माण किया? मिट्टी के बर्तन। नवपाषाण काल में मिट्टी से बर्तन बनाया। क्या बनाया? मिट्टी से बर्तन। मिट्टी का बर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। बस 10 क्वेश्चन। पूरा पाषाण कालीन मानव के जीवन का स्तर कैसा था? अत्यंत साधारण। विलासतापूर्ण के मतलब हम कंफर्टेबल, एकदम पूरा एआई से रिमोटेड, एकदम फैन चलाना है तो बटन चापो, फैन ऑन, थोड़ा गर्मी लग रहा है एसी के बटन दबा दो, थोड़ा ठंडा लग रहा है हीटर वाला दबा दो, वो वाला नहीं, विलासतापूर्ण नहीं था, एकदम अत्यंत असाधारण। गुफा में रहना है, पानी हो रहा है तो भीगते रहना,
बहुत गर्मी है तो बेचारा ओकरे में तपते रहना है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्यपाषाण काल किस काल के बीच का चरण है? किसके किसके काल के बीच है? तो मध्यपाषाण काल के उधर पूरा पाषाण काल, इधर नवपाषाण काल, हम हो गए मध्यपाषाण। वाह रे वाह। तो क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बहुत अच्छा, शानदार। नवपाषाण काल में समाज का आधार कैसा था? कृषि। कृषि आधारित हो गया था, कृषि का शुरुआत कर दिए थे। और कहाँ लोग रहने लगे थे? नदी के किनारे, नदी के किनारे। भारत में नवपाषाण संस्कृति का प्रारंभ पहले कहाँ हुआ? गंगा घाटी, मेहरगढ़, सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी। नवपाषाण काल में सबसे पहले कहाँ हुआ था? मेहरगढ़। कहाँ हुआ? मेहरगढ़ पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में सबसे पहले जो है पाषाणकाल संस्कृति, नवपाषाण संस्कृति का क्या हुआ? विकास हुआ। प्रागैतिहासिक काल के मानव का धर्म कैसा था? किस रूप का धर्म था? संगठित धर्म तो नहीं था, मंदिर में नहीं, प्राकृतिक का पूजा। पहले का एकदम लॉजिक था, जिससे हमको फायदा वही भगवान, जिससे हमको फायदा वही भगवान। सूर्य रोशनी दे रहे हैं, सूर्य भगवान की जय हो। धरती माता से अनाज उगा रहे हैं, धरती मैया की जय। पानी नदी से पानी आ रहा है, जल देवता की जय है ना, जल मैया, गंगा मैया है ना। तो जिससे फायदा वही हमारे भगवान। तो पहले प्राकृतिक का पहले ही वाला ठीक था का? ये प्राकृतिक पूजा था। पाषाण युग का अंतिम चरण क्या था? बताइए, आप लोग बताइए। ताम्र पाषाण काल। क्या वो काल था इसमें? चार। अंतिम कौन था? क्यों ताम्र हुआ? क्योंकि तांबा का खोज हुआ। तांबा का खोज करके उसका यूज करना शुरू। अब बताओ, तांबा का खोज हुआ तो पहला क्या बनाया होगा लोग? टांगी कुल्हाड़ी, वही ना, वही बनाया। हां, भोला कुल्हाड़ी। इतिहास शब्द का अर्थ क्या है? अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन, और जिसका क्या क्या साक्ष्य बताओ, लिखित या पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, उसी को क्या कहेंगे? इतिहास। क्या कहेंगे? इतिहास। हेरोडोटस की रचना किस विषय पर आधारित था? बोलो। केवल युद्ध पर, केवल धर्म पर, इतिहास, संस्कृति और परंपरा पर। इसी में सब कुछ आ जाएगा, इसी में युद्ध भी आ जाएगा, धर्म भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा। प्रागैतिहासिक काल का अंत किससे माना जाता है? कैसे खत्म हुआ बताओ? कृषि, धातु, लिपि का आविष्कार। लिपि तो ऐसे नहीं किया, धातु का आविष्कार हुआ। और कौन धातु का हुआ? तांबा का। क्या चीज का आविष्कार हुआ? तांबा का आविष्कार होते ही प्रागैतिहासिक काल उड़ गया। अच्छा, अंत किसमें? ठीक है। पाषाण युग के मानव का मुख्य पेशा क्या था? पाषाण युग में लोग क्या करते थे? शिकार और भोजन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो? आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि क्वेश्चन कैसा था। बहुत अच्छा। इसका क्वेश्चन का ये जो है आप लोग भी कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में बने रहने के लिए। आगे मिलते हैं आपसे हड़प्पा सभ्यता में वीडियो में। थैंक यू।